पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग जातीय गणना कराने पर लगातार जोर दे रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार अब फिर से उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की बात शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखो जी, जातीय गणना जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर हम जो है फिर जातियों में बढ़ जाएंगे, बार बार बढ़ते रहेंगे। और जो है नौकरियों में जो हमें थोड़ा बहुत जो मिल रहा है, गरीब आदमी को मिल रहा है, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। और जो जातियों में जब बट गए तो जातियों वाले कहेंगे कि हमारा हिस्सा अलग अलग हिस्सा जो है हमारा जो है वो बांट दो, और हम जो है फिर से जो है वो वही बात आ जाएगी रिजर्वेशन वाली कि भाई जो है गरीब आदमी फिर वो दब जाएगा। बार बार दबता है, पहले भी दबता आया, अब फिर दबता जाएगा। और गरीब आदमी तो ये है, मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि भाई देखो जी कि मेरे लिए तो महिला सबसे सर्वोपरि है और गरीब सबसे सर्वोपरि है। मैं तो उनकी सेवा करने के लिए आया हूँ और उन्हीं की सेवा करूँगा। आप क्या कहते हैं सर, क्या होनी चाहिए जातीय जनगणना? लगातार विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, जातीय जनगणना जो है मेरा तो मानना है कि एक किस्म से ये बंटवारे की तरफ जा रहे हैं। अगर आज हम जातीय जनगणना करेंगे तो हमारे मन में एक चीज़ ये आएगी कि मैं 10% हूँ, ये 8% है, 2% है, सब अपना अपना हक बांटने में आएंगे। अब विपक्ष क्या चाहता है? हमेशा हमें लड़ाई लड़ाना, ध्यान भटकाना। अब आप ये बताइए, मोदी सरकार में इन्होंने क्या कमी छोड़ रखी? अब ये 5 साल के लिए उन्होंने फिर राशन फ्री कर दिया। बताओ, इसमें कहाँ जातीय देख कर थोड़े दे रहे हो कि भाई जाति को ये देना, उसको इतना देना, इतना उसको देना। उनका तो माध्यम सिर्फ एक है, जो मेरा गरीब है, जो इसमें सक्षम नहीं है, उनको सब सुख साधन सरकार दे रही है। तो जातीय जनगणना जो है मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये एक किस्म से जो है हमारे में आपस में तनाव पैदा करने वाली चीज़ है। ये ठीक नहीं है देश के लिए। तो देश के लोग एकजुट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी फर्क पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होती है तो। हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आज देखो, हमें एकजुट हैं जब, लेकिन हमारे में एक हीन भावना का शिकार हो जाएंगे हम। हमें दिखाई देगा मेरे हिस्से में आज 5 रुपये मेरे आ रहे, कल को आप भी दावेदार खड़े होगे कि नहीं, इनको 5 नहीं मिलने, इनको 2 मिलने, मैं दावेदार मैं हूँ, मेरी जनसंख्या ज़्यादा है। तो उसमें क्या लड़ाइयाँ ही होंगी, आपस में बट जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है जातीय जनगणना। आप क्या कहते हैं सर, होनी चाहिए जातीय जनगणना? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जातीय आधार पर जब देश के अंदर व्यक्ति का बंटवारा हो जाएगा तो कल को वो अपना अपना हिस्सा मांगे, देश में भी मांगेंगे। जैसे सन 47 में हुआ था, मुस्लिम जनसंख्या धर्म के आधार पर उनको बंटवारा करना पड़ा। इसलिए इसका नहीं होना चाहिए, देश में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो लोग भी उनसे पूछ लेते हैं। सर, आप क्या हैं इस पक्ष में? मैं तो ये चाहता हूँ जातीय गणना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं हम सब एक हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा हिस्सा बनेगा जी, हमारा हिस्सा बनेगा। तो एकजुट कैसे रहेंगे हम तो ये चाहते हैं कि जातीय गणना होनी नहीं चाहिए। जो आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर है उसे कमज़ोर की कैटेगरी में रखा जाए, और अमीर है उसको अमीर कैटेगरी में रखा। हम तो इसके खिलाफ है जातीय गणना के आधार पर। ये सब कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जातीय जनगणना होनी चाहिए, अगर होती है तो। नहीं, आर्थिक आधार पे ही होनी चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं, इनके आर्थिक आधार पे जनगणना होनी चाहिए। हम इसको एक भुक्तभोगी खड़े हैं, सारी ज़िंदगी हमने सर्विस की है। हमसे जो रिजर्वेशन वाले थे वो हमसे ऊपर बैठ गए जाके, हम जो सबसे पहले आए थे वो हम नीचे के नीचे ही रह गए। तो आर्थिक जनगणना तो होनी ही नहीं चाहिए, आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। बाकी जो है ये तो हम सब फिर बढ़ जाएंगे, फिर वैसे की वैसे ही आ जाएंगे उन्हीं आधार पे, ना नौकरियों में और ना कहीं बाहर। तो क्या लगता है कि जो राजनीतिक दल है उनकी ये मांग गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये वैसे आपको बताया ना कि ये बेवजह हमको उलझाना चाह रहे, और क्या करे, इलेक्शन अब सिर पर आ रहे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो इनको उलझाओ, जातीय जनगणना में उलझाएंगे। हमारा एक बंटवारा तो करना चाह रहे, अभी तो बंटवारे से क्या देश का नुकसान ही तो होगा, देश की तरफ चलें। मैं तो फिर भी मान लो आपको एक ही बात कहूँगा, ये मोदी जी की लहर है। इसमें एक दिन मैंने पहले भी आपको एक मध्यम के माध्यम से कहा था, लेकिन मैं आज उसमें एक चीज़ और दोहराना चाहूँगा और पब्लिक को जागरूक करना चाहूँगा। हमारा देश ये भक्त मैं हो रहा, आज चारों तरफ जय जयकार है भगवान श्री राम की। ये हमारा देश जो है अपना पुराना जो हम भारतवर्ष था उस तरफ ये जा रहा है। इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा, ये चाहते हैं हम पास में लड़ते ही रहें, सिर फोड़ते रहें। तो ये ऐसा नहीं है, पब्लिक नहीं समझती, सब समझती है। बस मेरा तो एक ही सब लोगों को एक अपना आह्वान है, चलो जी सब मिल के घरों से निकल के अवध में राम आए हैं। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सैयद मशहूर अली भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मशहूर भाई, ये बताइए कि जो विपक्षी दल है वो तो लगातार जातीय जनगणना कराए जाने की बात करें, लेकिन जो आम जनता है उनको हमने अभी ओपिनियन जाना है तो वो लोग इसके पक्ष में नहीं है, कह रहे बांटने की कोशिश है। क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए सारा जो भी चल रहा है ये सब 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके विरोधी अलग अलग एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर करती है और लगातार सत्ता में बनी हुई है, विपक्ष जो है वो उसमें तोड़ करने के लिए ये जातीय जनगणना कराना चाह रहा है। तो क्या आप क्या मानते हैं, होनी चाहिए जातीय जनगणना की नहीं होनी चाहिए? नहीं, जनगणना हो लेकिन आर्थिक आधार पे हो, जो लोग गरीब हैं उनको उनका हक मिले। अब जाति बिरादरी में बांटना तो बिल्कुल किसी, या धर्म संप्रदाय में भी बांटना किसी भी हद तक सही नहीं है। तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जातीय जनगणना का जो जिन है वो फिर से बोतल से बाहर आ गया है। आम जनता जो मतदाता है देश के, वो इस पक्ष में नहीं है कि जातीय जनगणना हो। यदि होती भी है तो वो आर्थिक आधार पर होती है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ बांटने की साजिश जो है वो विपक्षी दल द्वारा की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।